हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो नाउन से संबंधित रहेगा। इन नाउन में कुछ चीजें जो है हम आपको बता चुके हैं, उसमें कुछ चीजें अभी शेष रह गई थी, जैसे नाउन के प्रकारों में कि नाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ये सब आपको बता चुके थे। उसमें प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन हो चुकी थी ना। आज कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अवस्थिक के 4 नाउन जो बचे थे, उन्हीं नाउन पर बात करना है। तो हमने क्या बताया कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं और टाइप्स दो कि 3। फंक्शन के आधार पर 3 होते हैं, नंबर, जेंडर और केस। देखो क्या होता है, नंबर होता है, एक जेंडर होता है, एक केस होता है। ये फंक्शन के आधार पर 3 प्रकार होते हैं ना। इसके बाद देखो इधर, इसके बाद क्या होता था, प्रकार। तो इसके प्रकार कितने होते थे, नहीं पढ़ोगे? इसके प्रकार कितने होते हैं? 2। एक काउंटेबल नाउन, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय या गणनात्मक संख्या, अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगणनीय या अगणनात्मक संख्या। काउंटेबल नाउन में इसके 2 प्रकार, सॉरी इसके 3 प्रकार होते थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के 3, एक मटेरियल और एक एब्स्ट्रैक्ट। तो 3 इसके, 2 इसके, 5 प्रकार। इसमें इसका पहला जो है प्रॉपर नाउन, वो हो चुका था ना। आज कॉमन नाउन कराना है, तो लिखो हेडिंग में कॉमन नाउन। क्या लिखोगे? कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। लिख लो। ये कॉमन नाउन is the entire cast of person, place or things is called common noun। क्या हुआ? ये कॉमन नाउन इज द एंटायर कास्ट ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी एक डिफिनेशन और है, वो थोड़ी सरल है, जैसे यहां लिख सकते हो, ये कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ जर्नल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये नाउन इज द नेम ऑफ जर्नल पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के सामान्य नाम को कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या हम ऊपर लिखते हैं? ये कॉमन नाउन इज the journal name of person, place or things।
किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के सामान्य नाम को कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, जैसे सामान्य नाम मान लो क्या हुआ, लड़के खड़े हो जाओ, तो लड़के क्या हुए, सब एक सामान्य सा नाम है। लेकिन किसी का नाम लिया कि राकेश तुम खड़े हो जाओ, सुरेश तुम, महेश तुम, तो क्या हो गया, वो पर्सनल नाउन यानी प्रॉपर नाउन हो गया, पर्सनली उनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सामान्य जाति का बोध होगा, बॉय गर्ल, ये सब क्या है, etc। रिवर ले ले, मान लो, हाँ रिवर ही लिख लो। जैसे कह रहे हैं इसमें क्या होगा, संपूर्ण जाति का, जब संपूर्ण जाति का बोध होगा तो वो हमारा कॉमन नाउन होगा। जैसे अब बॉय, अब बॉय में पूरे संपूर्ण लड़के की जाति का बोध हो रहा है। हाँ स्टूडेंट भी, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है इसमें कि बॉय लड़के। लेकिन किसी का नाम लिया तो हमारा ही नाम, दीपक खड़े हो जाए, तो मतलब दीपक क्या, पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति वस्तु का स्थान के विशेष नाम को, दीपक विशेष नाम है, लेकिन लड़का सामान्य नाम है। लड़के तो हम भी हैं, लड़के तुम भी, सब लोग लड़के, लेकिन अब हम लोग क्या हो गए, सामान्य। लेकिन अगर हमारा नाम लिया गया आज तो क्या हो गया, वो पर्सनली हो गया ना, कि लड़कों में से सिर्फ हमें ही कहा जा रहा है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर रिवर मीन्स नदी, तो रिवर नदी में सारी नदियां आ गई, लेकिन गंगा नदी तो एक नदी से पर्सनल गंगा को बताया जा रहा है। ताप्ती नदी, कावेरी नदी, तो ये सब क्या हो रहा है, पर्सनल नदियों का नाम लिया जा रहा है। तो लिखो जल्दी, नाउन तो ये भी है, बस क्या है वो प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन। लिखो, उधर से नहीं दिखाई दे रहा, जल्दी लिखो। क्या कह रहे हो, आपका धान कटाओ तो जाओ पहले और जो बैठा हूं का राजा चलो ना, ये सब ना जाओ पहले आए इधर देखो तो करबो अरे बहुत गर्म है, जल्दी लिखो। अरे वैसे उनका घर है लिखो, जल्दी हो गया, हटाए तो जल्दी लिखो। लिख रहे हैं खाली धान लोग बात करते हैं, बड़ा है सब लिखा सा तो सब मटेरियल नाउन, अरे वही सॉरी, कलेक्टिव नाउन पढ़ा दो तो अनकाउंटेबल में, कलेक्टिव नाउन डालो, मटेरियल नाउन अभी नहीं, कलेक्टिव लाइट गई, कलेक्टिव नाउन को हिंदी क्या बोलते हैं, समूहवाचक। क्या कह रहे हो, कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे वैसे बोलना क्या है, उधर देखो, इसमें क्या होगा, जैसे उसमें क्या था, किसी का नाम लिया तो प्रॉपर नाउन, किसी की वर्ग समान जाति का बोध हुआ तो कॉमन नाउन, इसमें एक ग्रुप एक समूह का बोध होगा तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन। तो लिखो, द नाउन दैट रिफर
that refers to the group of The noun person, place or things is called collective noun. place होगा कहाँ से? पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी वह नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु तो स्थान के ग्रुप का, समूह का बोध कराता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वह संज्ञा या वह नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के समूह का बोध कराए, ये स्थान के समूह का जी स्थान के समूह। अरे नहीं होता इसे रहा, समूह का बोध कराए, उसे स्थान की समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा बोल देते हैं। देखो जल्दी, देखो फिर इसका एग्जाम्पल लिख रहे हो सर। यहाँ स्थान क्या है, काल लोग, स्थान का कोई समूह होता नहीं है। अथवा के समूह, बस अथवा काट दो, जो वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध, स्थान का बोध, स्थान का समूह तो होता ही नहीं है। जैसे ये नाउन दैट रिफर्स टू द पर्सन, प्लेस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु के ग्रुप का या समूह का बोध कर रहा है, उसे कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल लिखो, जैसे समझ लो तो लिखो। जैसे आर्मी, तो आर्मी मतलब सेना का ग्रुप होता है, सेना का एक समूह। जैसे बंच ऑफ स्टूडेंट, बंच ऑफ ग्रेप्स। क्लाउड, बंच ऑफ ग्रेप्स क्या हुआ? अंगूर का गुच्छा, नहीं अंगूरों का समूह। बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा। etc। तो आर्मी यानी सेना का समूह, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों के जो गुच्छा होता है उसमें अंगूरों का समूह तो होता है। बंच ऑफ की यानी चाबी का छल्ला जो होता है, चाबी का समूह होता है पूरे को। लिखो जल्दी। देखो तो बैठे, देखो मोबाइल दिखाई दे रहा है इसे। हिंदी में कहाँ ये लिखा है? आपका डाला जाए डाउन है ना।
हो गया सबका? क्या इधर है जी? कहाँ? के ई वाई हटा। चलो अब है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल के नाउन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। वो कह रहे मटेरियल। हम पूछे कितने कह रहे मटेरियल? हम पूछे कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन से? अनकाउंटेबल के कितने प्रकार होते हैं पूछे? कौन कौन? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद है कि जानते हैं क्या है अनकाउंटेबल नाउन? क्या पहले अभी तक 5 प्रकार बता देते तुम लोगों को, इस बार अनकाउंटेबल और काउंटेबल में मैंने आगे बताया। देखो अनकाउंटेबल नाउन, अब ये है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसे हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। तो परिभाषा इसकी लिखो। बोलो लिखो परिभाषा। The noun which, सरल लिखो है थोड़ा जी। जैसे the noun which any matter या substance, जो चाहो वही लिख लो। मैटर या सिस्टम लिख दी जाए। हाँ। is understood which and which लिखो and which measured and weighed is called material noun। क्या हुआ? तो देखो द नाउन व्हिच यानी जुआ नाउन जो एनी मैटर्स आ सकते हैं, जो किसी पदार्थ या मैटर द्रव्य या पदार्थ, ठीक है, पदार्थ का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा। एंड और व्हिच जो मेजर्ड यानी मापते मापे एंड वेट तौले इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो लिख लो इसकी परिभाषा। वह संज्ञा, वह संज्ञा कहाँ? कार्ड क्या मटेरियल नाउन है? वह संज्ञा जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है, जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है उसे ऐसे लिखो। वह संज्ञा जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है और जिसे और जिसे तौला या मापा जाता है, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं।
यानी वह संज्ञा जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है और जिसे तौला या मापा जाता है उसे हम पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम होता और उस नाम को तौला या मापा जाता तो भी क्या होता है, पदार्थवाचक। लेकिन अब नाम को तौला जाता है, नहीं तौला जाता है ना। तो जिसको तौला जाएगा वो सब मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, आंधी आ रही क्या? जैसे गोल्ड, अब ठंडी बढ़ जाएगी। अरे ठीक है, पहले पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बैठ के पढ़ो यार। जैसे गोल्ड सिल्वर, ये बैठे ना तुम डरते हो, इनकी कोई इज्जत नहीं है। अगर ये बैठे रहे तुम डरो, इनकी इज्जत नहीं है। मतलब कारू बना लिए गोल्ड सिल्वर आयरन ETC। अगर ये ऐसे तो मगरू के बराबर हो जाएंगे। गांव मगरू ऐसे होते हैं तो कोई इज्जत नहीं है इनकी। पहले रामू दर्जा दिया, बेकारू दर्जा, मगरू दर्जा, अब ठंडी बढ़ने फिर कह रहे हो बैठे, तुम डर रहे हो। बंद कर दो तो बंद करो, बैठा बात बंद कर दो ना। रुको गुरुजी रुको। हाँ दोस्तों, तो बहुत जोर से आंधी आ रही है। जल्दी लिखो ना, आंधी नहीं अच्छी गुरुजी आयरन लिखवाई दिया जाए। तो क्या लिखा है? आयरन नहीं लिखा है। गुरुजी रुक जाओ, एग्जाम्पल दरवाजा उधर जाओ, पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ो साहब, कोई जल्दी खत्म करो, आंधी आ रही। शांति रखा करो, अब लाइट आई। और चौथा लिखो जल्दी से। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन 50 है। अरे वही 50 लिख दो। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कर दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें जो है किसी वस्तु के क्या होता है, उसके भाव का पता चलेगा। जैसे कि वो गरीबी, हॉनेस्टी, पुअरनेस, ये सब क्या है? हाँ, ये सब क्या है? इसकी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा को बताएगा, भावात्मक गुण को बताएगा। तो लिखो नाउन, बंद कर दो। ये नाउन दैट रिफर्स, ये तो लगाओ साहब, ये नाम लगा दो। ये नाउन दैट रिफर्स टू द कंडीशन कंडीशन क्वालिटी। बैठो। आर स्टेट, ये नाउन दैट रिफर्स टू द कंडीशन क्वालिटी और स्टेट ऑफ अ थिंग।
इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन दैट रिफर्स टू द कंडीशन, क्वालिटी और स्टेट ऑफ ए थिंग्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। युवा संज्ञा जो किसी वस्तु के वह संज्ञा जो किसी वस्तु के या किसी वस्तु की अवस्था, गुण, अवस्था, गुण और क्या होता है बताओ? कंडीशन मीन्स दशा। तो वह संज्ञा जो किसी वस्तु की अवस्था, गुण और दशा का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे हॉनेस्टी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते नहीं है। जल्दी लिखो, बंद हो गई ना आंधी? जैसे ब्रेव यानी बहादुरी क्या है? हॉनेस्टी, ब्रेव, यंग मतलब जवानी, ओल्ड से, हाँ ओल्ड बुढ़ापा। लिखो तो जल्दी से। इसके बाद नाउन कंप्लीट। अब इसमें नहीं नाउन, जेंडर, नंबर, केस बताना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये नाउन दैट रिफर्स टू द कंडीशन, क्वालिटी और स्टेट ऑफ ए थिंग्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह संज्ञा जो किसी वस्तु के अवस्था, गुण और दोष या अवस्था, गुण या दशा का बोध कराता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ब्रेव, हॉनेस्टी, ठीक है, ये सब क्या है? किसी वस्तु की जो है क्या है, ये गुण, दशा, दोष ये सब बताता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए तथा मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।